अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफ़ा हो गया। इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 720 रुपये तक इजाफ़ा हो गया, जबकि 28 अप्रैल तक 5 मई रावलपिंडी इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। इदारे शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला अब 1520 रुपये में तक पहुँच गया है, जबकि रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का 706 रुपये 67 पैसे तक महंगा हो गया। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ से एक खबर शामिल करते चलें। मुजफ्फरगढ़ में शादी की तकरीब के दौरान मुसल्लह होकर दूल्हे के साथ टिकटॉक बनाते हुए दोस्तों से अचानक गोली चल गई। फायरिंग की जद में आकर दूल्हा ज़ख्मी हो गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मीर हज़ार में शादी की तकरीब में टिकटॉक बनाते हुए दोस्तों से अचानक गोली चल गई, जिसके नतीजे में दूल्हा ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी दूल्हे को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने नहीं, अल्लाह ने ख़त्म की। गुज़श्ता रोज़ कराची में पाक सरजमीन पार्टी के तहत बाग जिना में ख़वातीन का जलसा किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इमरान खान ने कराची को धोखा दिया, इक़्तिदार में वादे वफा नहीं किए। उनका कहना था कि इमरान खान अमेरिकी साजिश की बात करते हैं। जब ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात करके आए तो कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ, जबकि उन्होंने अमेरिका से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए भी बात नहीं की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 149 रुपये 86 पैसे बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 144 रुपये 15 पैसे बरकरार है। वजारत ख़जाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे बरकरार है। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 118 रुपये 31 पैसे बरकरार है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।